हवाओं में गुलाल की खुशबू घुलने लगी थी, गलियों में ढोल की थाप सुनाई देने लगी थी और हर चेहरे पर आने वाली होली का उत्साह झलक रहा था। लेकिन इस बार होली के ठीक पहले आकाश में एक अद्भुत घटना होने वाली है, चंद्र ग्रहण। इस वर्ष होलिका दहन की रात आकाश में चंद्र ग्रहण दिखाई देने वाला था। पूरे देश में चर्चा है कि इस खगोलीय घटना का क्या प्रभाव होगा। खगोल विज्ञान के अनुसार जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तब चंद्र ग्रहण होता है। धीरे धीरे चांद की चमक कम होती है और तब वह तांबे के रंग का दिखाई देने लगता है। बुजुर्ग बताते हैं कि बच्चों, यह प्रकृति का अद्भुत खेल है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें समझना चाहिए, इसे समझने की बात है। होलिका दहन की रात पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा हुआ था। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, सबने बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक मानकर उसकी परिक्रमा करी। आकाश में चांद धीरे धीरे काला पड़ने लगा। बच्चे वहाँ पर उत्साहित होकर कह रहे थे कि देखो, चांद छुप रहा है। चंद्र ग्रहण के दौरान वातावरण में एक अलग सी शांति थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं होली के स्वागत में ध्यान लगा रही है। कुछ लोगों ने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंत्रोच्चार किया तो कुछ ने दूरबीन से इस अद्भुत दृश्य को देखा। होली की खुशबू तो बसंत के आगमन से ही शुरू हो जाती है। प्रकृति स्वयं होली खेलना शुरू कर देती है जब बसंत आता है। फूलों में बहार आ जाते हैं, पेड़ों में मोजार आ जाते हैं, आम के पेड़ में मोजार आते हैं, नए पत्ते खिलते हैं। सारी प्रकृति इस होली के आगमन से प्रसन्न हो उठती है, खिल हो उठती है। गांव के किसी बुजुर्ग ने कहा कि देखो, जैसे चांद ने अंधकार ओढ़ा है आज, कल फिर सब हम रंगों से जीवन को रोशन करेंगे। हर घर में गुजिया, दही भल्ले, मालपुए बनेंगे। लोग गले मिलकर बोलेंगे कि बुरा न मानो, होली है। चंद्र ग्रहण से हमें सीखना चाहिए कि अंधकार अस्थायी नहीं होता। जैसे ग्रहण समाप्त होने पर चांद फिर से अपनी पूर्ण चमक में लौट आता है, वैसे ही जीवन में कठिनाइयाँ भी अस्थायी होती है। होली का तो संदेश ही है कि द्वेष का अंत और प्रेम का आरंभ। 2026 की होली केवल रंगों का त्यौहार नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन और नव आरंभ का प्रतीक है। चंद्र ग्रहण ने लोगों को ठहर कर सोचने का अवसर दिया है और होली ने उन्हें आगे बढ़ने की ऊर्जा दे रही है। रात का अंधेरा और दिन के रंग दोनों मिलकर जीवन का संतुलन बनाते हैं। इस बार की होली खास है क्योंकि जहां आसमान ने भी रंग बदला और दिलों ने भी अपना रंग बदला। बसंत की नरम हवा बह रही है, सरसों के खेत पीले दुपट्टे ओढ़े मुस्कुरा रहे हैं, आम के पेड़ों पर मोजार आ चुके हैं और पूरा कस्बा होली के स्वागत में सजा हुआ है। गली गली में रंगों की दुकानें लग चुकी हैं। लाल गुलाल, हरा अबीर, नीला और पीला रंग और बच्चों के लिए रंग बिरंगी पिचकारियाँ। कहानी ये एक कस्बे की है, एक शहर के मोहल्ले की है, बाबू बाज़ार। मोहल्ले का नाम है बाबू बाज़ार। यहाँ हर साल होली बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन इस बार कुछ खास है। नगर निगम ने तय किया था कि इस बार होली प्रेम और पर्यावरण के नाम होगी। फूलों की होली होगी, प्राकृतिक रंगों की होली होगी। बाबू बाज़ार में 4 पक्के दोस्त थे, गुड्डू, सिया, आकाश और मीरा। चारों ने ठान लिया था कि इस बार वे अपनी गली की होली सबसे अलग मनाएंगे। उन्होंने घर घर जाकर लोगों से कहा कि रासायनिक रंग नहीं, इस बार फूलों की होली खेलेंगे। सिया की दादी ने उन्हें पुराने ज़माने की होली की बातें बताईं। कहा कि हमारे समय में टेसू के फूलों से रंग बनाया जाता था, कितना सुगंधित और त्वचा के लिए सुरक्षित होता था। बच्चों ने दादी की मदद से टेसू के फूल इकट्ठा किए, उन्हें सुखाया और रंग तैयार किया। मीरा ने घर पर गुलाब की पंखुड़ियों से गुलाल बनाया। होली से एक दिन पहले पूरे कस्बे में शाम होते ही होलिका दहन हुआ। होलिका दहन की कथा सुनाते हुए पंडित जी ने कहा कि यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उन्होंने भक्त प्रहलाद और उनकी बुआ होलिका की कहानी सुनाई कि कैसे अंधकार और अन्याय का अंत हुआ और सच्ची भक्ति की विजय हुई। गुड्डू ने धीरे से कहा, हमें भी अपने अंदर की बुराइयों को इस अग्नि में जला देना चाहिए। चारों दोस्तों ने मन ही मन गुस्सा, ईर्ष्या और झगड़ों को
छोड़ने का संकल्प लिया। अगली सुबह सूरज जैसे ही उगा, बाबू बाजार रंगों में डूब गया। बच्चे होली है चिल्लाते हुए गलियों में दौड़ पड़े। आकाश ने सबसे पहले गुड्डू के चेहरे पर गुलाल लगाया और कहा कि बुरा न मानो, होली है। कुछ ही देर में पूरा बाबू बाजार मोहल्ला रंगों से सराबर हो गया। महिलाओं की टोली ने पारंपरिक जो है वहाँ के फाग गीत गाए। ढोलक और मंजीरे की आवाज़ से पूरा वातावरण गूंज उठा था। चौपाल पर फूलों की होली खेली जा रही थी। लोग एक दूसरे पर गुलाब और गेंदों की पंखुड़ियाँ उछाल उछाल कर होली मना रहे थे। हवा में खुशबू घुल गई थी। रंग खेलते खेलते अचानक दो पड़ोसी जो वर्षों से आपस में बात नहीं करते थे, उनकी मित्रता आपस में नहीं थी, दुश्मनी थी, वो आमने सामने आ गए। माहौल थोड़ा सा जो है असहज हो गया। तभी मीरा आगे बढ़ी और दोनों के हाथों में गुलाल रख दिया। आज तो गले मिल लीजिए, होली है ना। कुछ ही पल की चुप्पी के बाद दोनों हंस पड़े और गले मिल गए। भीड़ जो है वहाँ पर तालियां बजाने लगी और आकाश ने कहा कि यही तो असली होली है, दिलों के रंग मिलाना, यही तो होली का असली मकसद है। दोपहर के बाद सबने स्नान किया, नए कपड़े पहने। हर घर में मठरी, दही भल्ले, गुजिया, पुआ और जो है इस तरह से बना हुआ था, सब लोगों ने खाया। लोग एक दूसरे के घर मिठाइयाँ लेकर के जा रहे थे। सिया की दादी ने बच्चों से कहा कि होली सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं, यह रिश्तों के रंगने का त्यौहार है। रात को चारों दोस्त छत पर बैठे आकाश के तारों को देख रहे थे। उनके चेहरे पर दिन भर के रंगों की हल्की छटा अभी भी थी। गुड्डू बोला, जब हम बड़े हो जाएंगे तब भी क्या ऐसी ही होली मनाएंगे? मीरा थोड़ी मुस्कुराई, बोली, हाँ क्यों नहीं, लेकिन तब हम अपने बच्चों को सिखाएंगे कि होली सिर्फ मस्ती नहीं, एक जिम्मेदारी भी है, प्रकृति के प्रति, रिश्तों के प्रति और समाज के प्रति। बाबू बाजार की वह होली केवल एक त्यौहार नहीं थी, बल्कि एक बदलाव की शुरुआत थी। लोगों ने सीखा कि असली रंग वही है जो मन को रंग दे, प्रेम, क्षमा, अपनापन और एकता, यही तो होली है। होली हर साल आती है, लेकिन हर बार हमें एक नया अवसर देती है, पुरानी शिकायतों को मिटाने का, रिश्तों को मजबूत बनाने का और जीवन को खुशियों के रंग से भर देने का। और इस तरह बाबू बाजार की होली एक यादगार कहानी बन गई, जहाँ रंग सिर्फ चेहरे पर नहीं, दिलों में भी लगे थे। होली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।